ज्ञानावरणादिक कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त रहे, केवल संवेदन आदिक से युक्त रहे, ना मुक्त रहे। ज्ञान मूर्ति है, परमात्म है, अक्षय सुख के धाम बने। मन वच तन से न मन उन्हें हो, विमल बने ये परिणाम घने। बाह्य ज्ञान से ग्राह्य रहा, पर जड़ का ग्राहक रहा नहीं। हेतु फलों को क्रमशः धारे, आत्म तो उपयोग धनी। द्रव्य आय और व्यय वाला है, आदि मध्य और अंत बिना। परिचय अब तो अपना कर लो, कहते हमको संत जना। प्रमेयताधिक गुण धर्मों से अचिदात्मा यह होता है, तथा ज्ञान गुण दर्शन से तो चिन्मयशाली होता है। अतः सचेतन तथा अचेतन स्वभाव वाला आत्म है। तत्व दृष्टि से भीतर देखो, पल भर में मिटता तम है। संज्ञा संख्या लक्षण द्वारा आत्मज्ञान दो भिन्न रहे, किंतु भिन्न न प्रदेश उनके, अनन्य है ना अन्य रहे। आत्म द्रव्य हो ज्ञान उसी का, त्रैकालिक गुण साथ रहे। आत्म गाथा गाता आगम, यही हमें शिव पात रहे। मात्र ज्ञान के रहा बराबर, आत्म ऐसा मत समझो, तथा देह के रहा बराबर, समझो मानो मत उलझो। इसीलिए भी रहा सर्वगत, नहीं सर्वथा माना है। संत जमाना यही मानता, ज्ञानोदय का गाना है। नाना ज्ञानों की पर्यायों को धारण करने से ही एक रहा है, अनेक भी है, कह ना सकते ऐसे भी। मात्र चेतना एक स्वभावी होता है, निशंक रहा एकानेकात्मक आत्मा हो, यही न्याय अकलंक रहा। पर के गुण धर्मों से निश्चित अवाच्य है माना जाता, अपने गुण धर्मों से सुन लो, अवक्तव्य ना कहलाता। इसीलिए एकांत रूप से वाच्य नहीं निज आत्म है, वचन अगोचर नहीं सर्वथा, संतों का यह आगम है। अपने गुण धर्मों से आत्म अस्थि रूप से रंजित है, पर के गुण धर्मों से यह तो नास्ति रूप से संचित है। बोध मूर्ति होने से सचमुच मूर्तिक माना जाता है, किंतु रहा विपरीत धर्म से सदा अमूर्तिक भाता है। इस विध बहुविध धर्मों को बंध मोक्ष के कारण को, बंध मोक्ष को बंध मोक्ष के फल को, अग के वारण को, आत्म ही खुद धारण करता, निज योग्यता यही रही। श्रद्धा ऐसी मति को करती, और चरित को सही सही। ज्ञात रहे यह नियम रा, जो कर्मों का करता होता,
कर्म फलों का भी वह निश्चित आत्म होता है भोक्ता। उपादान और निमित्तपन से कर्मों का हो छुटकारा होता है यह स्वभाव से ही मन को दो अब फटकारा। ज्ञान चरित दर्शन ये तीनों समीचीन जब होते हैं उपाय बनते आत्म सिद्धि के कर्म कीच को धोते हैं। तथा तत्व में अचल अचल से होना माना जाता है। आत्म दर्शन दुर्लभतम है आगम ऐसा गाता है। पदार्थ जिस विध उस विध उसको जानने हारा ज्ञान सही। यथा प्रकाशित दीपक करता निज को पर को भान सही। समीचीन यह ज्ञान कथनचित ज्ञप्ति क्रिया से भिन्न रहा। करण क्रिया से अभिन्न भी ना नहीं सर्वथा भिन्न रहा। ज्ञान तथा दर्शन गुण की जो पर्यायें होती रहती लहरें सी है लगातार हो पीछे ना आगे बहती। उन पर सवार होकर यात्रा पूरी अपनी करनी है। या सुख दुख में समता रखना ममता तन की अरनी है। जाननिहारा देखनिहारा साकारा हूँ अविकारा। सुख का अवसर या दुख का हो एकाकी तन से न्यारा। इस विध चिंतन मंथन का जो प्रवाह बहता है मन में परमोत्तम सोचारित होता बिरले ही साधक जन में। चिंतन मंथन मौनादिक ये निश दिन मन का जो रमना। मूलभूत निज उपादान को जागृत करना उपशमना। उचित देश में उचित काल में उचित द्रव्य से तप तपना। निमित्त कारण राय रहा सो पूर्ण करना है सपना। प्रमाद तज कर इन विषयों पर विचार कर भरपूर सही। दुविधा में हो या सुविधा में अपने बल को भूल नहीं। राग रंग से दूर रहा जो रोस कोस से रहित रहा। आत्म का अनुभव कर ले अब और भाव तो अहित रहा। कसाय कलुषित चित्त हुआ है चिंता से जो आहत है। भूल कभी भी तत्व बोध में होता ना अवगाहित है। नीलकंठ सम नील वसन पर कुमकुम का वह रंग कभी चढ़ सकता क्या आप बता दो। तथ्य रहा यह व्यंग नहीं। अतः मूलतः दोषों को यदि उखाड़ना है आर्य महा। मोह भाव को प्रथम पूर्णतः उजाड़ना है कार्य रहा। उदासीनता की धरती पर सुखासीन हो रहना है। तथा तत्व की गहराई में खोना फिर क्या कहना है। उपादेय सो कौन रहा है और ये वह कौन रहा। उचित रूप से सोच समझ ले और सो गौण आ। हे तत्व के आलंबन को पूर्ण रूप से तजना है। उपाय का आलंबन लेकर उपादेय को भजना है। पर में निज को निज में पर को
मत परखो तुम बचपन से, परखो परखो परपन से तो निज को निरखो निजपन से। विकल्प जालों संकल्पों से सो ऊपर उठते उठते जाओ जाओ अंत अंत तक अनंत सुख हो दुख मिटते। सुनो मोक्ष की अभिलाषा भी ना होती जिसके मन में, मोक्ष उसी को नियम रूप से मिलता है इस जीवन में। इस विधि संतों का कहना है, पालन उसका करना है, कहीं किसी की आकांक्षा से नहीं भूल कर करना है। चूंकि सुलभ है आत्म में वह अभिलाषा का उदय रहा, इसीलिए बस उसके चिंतन में जुटता यह हृदय रहा। सुख भी तो फिर निज आत्म के सुनो तात आदीन रहा, वहाँ यतन क्यों नहीं करोगे मन क्यों होता दीन रहा। पर को जानो मना नहीं है किंतु किसी से मोह नहीं, सही सही पहचानो निज को सोना है सो लोह नहीं। अपने संवेदन में आता स्वरूप अपना अपना है, सदा निराकुल केवल निज में रहना बाहर सपना है। अपने से अपने को अपने द्वारा अपने लिए तथा अपने में अपना अपना सो लखना अपने आप यथा। इसी ज्ञान से इसी ध्यान से आनंदामृत का झरना झर 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 झरता झरता मिटता फलतः चिर मरना। आत्म तत्व का चिंतन इस विध करता अंतर बाहर से, इसको सुनता और सुनाता औरों को जो आदर से। यथा शीघ्र परमार्थ संपदा इस पर वह बरसाती है, स्वरूप संबोधन 25 उसकी बनती साथी है।